सुमन संग पूजा का रखना पूरा ध्यान। सुंदर शुभ विवाह ये आई सुहानी रात, लतराहा वालों की नगरी में आया ये बारात। सदा सिक्त मानवीय गरिमा से विभूषित परम आदरणीय नवागंतुक सज्जन वृंद एवं स्वैच्छिक ग्रामीण के कर कमलों में सादर स्नेह समर्पित। आज बड़े हर्ष की बात है कि स्वर्ग को भी लज्जित करने वाले हम मानव समुदाय आज बड़े हर्ष और उल्लास के साथ एक जगह एकत्रित हुए हैं। आनंद उछाल के इस शुभ अवसर पर दशरथ समधी जी अयोध्या वासी राम को लेकर हमारे ग्राम लतहा को पधारे हैं। आनंद उछाल के इस शुभ अवसर पर आज आयुष्मान सुमन कुमार आयुष्मती पूजा कुमारी से पानी ग्रहण करेंगे। आज दो अनजान आत्माओं की नहीं बल्कि दो वंशों का मिलन होने जा रहा है। इसीलिए तो कहा गया है, दो वंश मिले दो फूल खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। दो वंश मिले दो फूल खिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया। दूर दराज से आए दो पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, संग संग चलना स्वीकार किया। हे महानुभाव, जब तक आप लोग मेरे दरवाजे पर नहीं आए थे तब तक हम समस्त ग्रामवासी के मन में मृग तृष्णा की भावना सी फैली हुई थी। जिस प्रकार रस का प्यासा भावरा गुलाब रूपी रस को पाकर मधुमस्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुलाब रूपी रस आप तमाम बरयात्रीगण को पाकर हम सभी सरयात्रीगण मधुमस्त हो रहे हैं, मधुमस्त हो रहे हैं। जिस प्रकार आकाश में काले काले बादल को देखकर बगले पंक्तिबद्ध होकर के आकाश में विचरण करने लगते हैं, मयूर पंक्तिबद्ध होकर के नाचने लगते हैं, किसानों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार आप तमाम बरयात्रीगण को पाकर हम लोग आनंद की सरिता में विभोर हो रहे हैं। जिस प्रकार रात्रि के बेले में रोशनी को पाकर कीड़े मकोड़े अपने जान की परवाह न कर रोशनी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार आप रोशनी रूपी अतिथि को पाकर हम सरयात्रीगण अपनी जान की परवाह न कर आप लोगों की सेवा में तत्पर है। हे महानुभाव, इन छोटी छोटी हाथों ने आप लोगों का सेवा करने की चेष्टा की है, लेकिन क्या करूं, आप लोग तो खुले नील गगन के समान है। इसीलिए तो कहता हूं, स्वागत करूं किन शब्दों से सीमाहीन क्षितिज का रेखा, स्वागत करूं किन शब्दों से सीमाहीन क्षितिज का रेखा। आदि अंत क्या होगा इसका, शारद शेष और गणेश ने लिखा, शारद शेष और गणेश ने लिखा। बैठे बैठे कैसे कहते हैं, है बल वैभव कहाँ स्वागत करूं वरवर यात्री का, है बल वैभव कहाँ स्वागत करूं वरवर यात्री का। फिर भी क्या है कुछ आयोजन आपके सम्मान का, आपके सम्मान का। हे महानुभाव, ये तो सत्य है कि जब दो अनजान आत्माओं का मिलन होता है तो उनका स्वागत किसी मूल्यवान वस्तु से की जाती है, लेकिन हम अनकिंचन के पास ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु है नहीं जो मैं भेंट स्वरूप प्रदान कर सकूं। फिर भी जो दिल है भावों से भरा है, उन्हीं दिल से दो निरस शब्द निकालकर अपनी बहना पूजा को अर्पण करता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पण करता हूँ। इनसे तो भूल बहुत होगी, यह सरला सुकुमारी है, इनके अपराध को क्षमा करना, निज माँ की राज दुलारी है, निज माँ की राज दुलारी है। आज के बाद ये दोनों नवजीवन गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। वास्तव में कहा गया है, संस्कृत के 16 संस्कार में से विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। इस विवाह संस्कार के बाद हर एक मानव जीवन
अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं और गृहस्थ जीवन में सुख के साथ दुख झेलना ही पड़ता है। इसीलिए मैं आप दोनों नवजोड़ी से कहना चाहूंगा, खुद की सांसों में खुद को ढालते रहना, खुद की सांसों में खुद को ढालते रहना, कुआं समझकर समंदर खंगालते रहना। न जाने जीवन में कब खुशियों की दौड़ आ जाए, हर एक गम को सदा हंस के टालते रहना, हर एक गम को सदा हंस के टालते रहना। कहते हैं बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं, बागों में कोई ऐसा फूल खिला नहीं जिसे दर्द कांटों का मिला नहीं। वो जिंदगी जीने में मजा क्या जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं, जिसमें कभी सुख दुख मिला नहीं। वास्तव में ये जिंदगी रूपी नैया दो सुख दुख रूपी पहियों पे चलता है, चाहे वो साधारण मानव हो या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हर एक के जीवन में सुख के साथ दुख झेलना ही पड़ता है। इसीलिए आप लोगों के जीवन में भी सुख के साथ दुख भी आएंगे, तो आप उनको दोनों आदमी मिल करके हंसी खुशी उस सुख को भी गमन करेंगे और दुख को भी गमन करेंगे। आगे मैं अपने बातों को अधिक बढ़ाना नहीं चाहूंगा, रात्रि अधिक हो चुकी है। फिर भी अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आज मेरी बहन बनेगी दुल्हन जिसके लिए एकत्रित हुए आप और हम। आज मेरी बहन बनेगी दुल्हन जिसके लिए एकत्रित हुए आप और हम। ये महकाएगी आपके घर और आंगन को, ये महकाएगी आपके घर और आंगन को, जिस तरह महकता है कोई गुलबहार सुमन, जिस तरह महकता है कोई गुलबहार सुमन। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और आगे मैं आप वरयात्रीगण से अनुरोध करेंगे कि आप आए और कम शब्दों में हम सरयात्रीगण का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, जो हम लोगों की स्वागत करने में आप लोगों की त्रुटि हुई है, आप उनको क्षमा करते हुए, उन पे ध्यान नहीं देते हुए आप मेरे त्रुटिपूर्ण अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। आइए आप लोग कुछ आगे होगा, सब्जी मिलिए, मिलान कीजिए ना, दो शब्द सब्जी मिलिए, ऐसा है। अच्छा हो जाएगा। आप लोग भी जरा दो शब्द में, आज नहीं कुछ बोलिएगा, ताइए आप इतना कह दीजिए, हम आपके समर्थ। हम लोग का जो भी त्रुटिपूर्ण ये अभिनंदन है आप तमाम वरयात्रीगण को स्वीकार हुए। आगे अब इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए समधि मिलन की कार्यवाही में आप आयुष्मान के पिताजी से अनुरोध है और आप आयुष्मती के पिताजी से भी अनुरोध है कि आप दोनों मंच पर आए और समधि मिलन की कार्यवाही को पूर्ण करें। आइए पापा को नहीं